हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू, नमस्कार दोस्तों। ये हमारे स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसका 8th लेक्चर है, जो कि बेस है चार्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, चार्ट पैटर्न के थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको वो 7 लेक्चर देखने हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आई बटन में स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स की प्लेलिस्ट का दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज चार्ट पैटर्न, और उसके बाद देखेंगे उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के चार्ट पैटर्न मेनली होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज चार्ट पैटर्न। गाइस, सबसे पहले देखो, चार्ट पैटर्न सभी को पता है, बट चार्ट पैटर्न होता क्या है, वर्क क्या है इसका, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो चार्ट पैटर्न शोज द सेंटिमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, बिकॉज चार्ट पैटर्न रिपीट इटसेल्फ इन डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, चार्ट पैटर्न से हमें क्या पता चलता है, सेंटीमेंट पता चलता है मार्केट का या फिर लोगों का, और एक्सपेक्टेशन पता चलती है इन्वेस्टर की, ट्रेडर की। ठीक है, कैसे कि दोस्तों चार्ट पैटर्न जो होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है ऊपर, यहाँ पे अगर ये ऐसे करके फ्लैग बन गया तो ज़रूरी नहीं है अब दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा ऐसे ही फ्लैग बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। इसके आगे क्या कहता है, we can trade easily with chart pattern because we already know its forthcoming move, so it is easy for us to predict market। ये 4 लाइंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये चारों लाइन समझ ली तो आपको चार्ट पैटर्न समझ आ जाएगा कि ये क्या करते हैं। तो इन केस हमने माना मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे इसे देख के हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मे बी यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ से आप क्या सोचेंगे, यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ से एक रिजेक्शन, मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो अगर ये डबल टॉप निकला तो यहाँ से आपने अगर सेल किया होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसी पॉइंट पे प्रेडिक्ट कर लिया था मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट यहाँ से नीचे चला गया और आपने सेल भी कर दिया था, तो आपको हो गए प्रॉफिट। तो दोस्तों यही चीज़ ये बता रहा है कि जब ऐसा कुछ हाफ पैटर्न बनता है, ठीक है, जब ये हाफ पैटर्न बना तो आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि मे बी डबल टॉप हो सकता है, मार्केट नीचे जाएगा। यही गाइस चार्ट पैटर्न के थ्रू हमें पता चल जाता है, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो ये ओवरऑल व्हाट इज चार्ट पैटर्न, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चार्ट पैटर्न के टाइप्स। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न के टाइप्स अगर आप देखेंगे तो ये होते हैं, पहला इसमें टाइप होता है कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न। इसका मतलब गाइस नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, इसका मतलब यह है कि जैसे कि मार्केट बुलिश है, तो दोस्तों कोई भी चार्ट पैटर्न अगर बनता है तो वो चार्ट पैटर्न ऐसा होगा जो मार्केट को कंटिन्यू बुलिश रखेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न। सेम ऐसा ही बियरिश में भी होगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है तो कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न जो मार्केट को बियरिश ही रखे, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या है, सपोज मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है और मार्केट को रिवर्स कर दिया उसने, कोई भी चार्ट पैटर्न बना और मार्केट सपोज यहाँ पे बुलिश था, ये बियरिश का हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया रिवर्सल चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न है दोस्तों न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर चल रहा है, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन गया तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है यहाँ से, तो इसे बोलते हैं हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। वी होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पैटर्न्स के टाइप की, इनके अंदर भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों ये आपके सामने स्लाइड आ गई कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न की। तो कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न के अंदर भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन सा, एक बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न एंड नेक्स्ट बियरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। तो बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न क्या होता है दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है और इसी के बीच में कोई चार्ट बनेगा, इसे हम बोलेंगे बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। एंड बियरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न क्या होता है, मार्केट डाउन साइड चल रहा है और यहाँ पे कोई पैटर्न बना, फिर मार्केट नीचे चला गया, इसे बोलेंगे हम बेयरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। तो दोस्तों इनके अंदर एक एक टाइप का हमने पैटर्न डिस्कस किया है, और यहाँ पर दोस्तों हमने मेन पैटर्न ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न के अंदर पैटर्न आता है बुलिश फ्लैग एंड पोल, एंड बियरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न के अंदर पैटर्न आता है बियरिश फ्लैग एंड पोल। तो दोस्तों अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, क्या इनकी वर्किंग होती है, क्या हमारा टारगेट होता है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होता है, क्या हमारी एंट्री होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये है बुलिश फ्लैग एंड पोल। तो इसका मतलब आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, जैसे ये बुलिश है तो इसका मतलब बुलिश ट्रेंड में बनेगा। फ्लैग एंड पोल क्या होता है ये देखिए। तो दोस्तों ये होता है हमारा फ्लैग, और यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट ये ऊपर की तरफ आया ये होता है हमारा पोल, और ये पोल यहाँ से यहाँ तक का भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये दोस्तों हमारा पोल होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन है, यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट क्या बना रहा है इन लेवल्स पे, जिन्होंने भी डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ा है हमारे पहले लेक्चर में उनको पता चल गया होगा। तो गाइज अगर आपको नहीं पता है तो हमारी इसी सीरीज़ का पहला लेक्चर ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्या बना रहा है यहाँ पे, इक्वल लो, इक्वल लो, इक्वल लो, इक्वल लो, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट सेम पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई और इक्वल हाई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या बताया कि मार्केट ऊपर आ रहा है और एक रेंज के अंदर फंस गया है आके, और ये रेंज कैसी है, जो कि हमारी इक्वल हाई और इक्वल लो बना रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इसने क्या बनाया, ये बनाया, जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे फ्लैग। ये देखिए ये क्या बन गया, फ्लैग, और ये हमारा कहलाता है पोल। ठीक है, ये हमारा हो गया पोल। अब यहाँ पे एंट्री एग्जिट की बात करेंगे, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है हमारा, एज आ, क्योंकि बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, एज आ सप्लाई जोन था। ठीक है, ये क्या है दोस्तों हमारा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा था बार बार। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इतनी सप्लाई नहीं थी जो मार्केट को नीचे फेंक सके दोबारा से, तो मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बुल्स हावी हो गए बियर्स पे और मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट ऊपर गया दोस्तों, फिर से नीचे आता है रिटेस्ट करने के लिए। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है एंट्री का पॉइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं एंट्री, बट अर्ली एंट्री बोलेंगे इसे। अर्ली एंट्री क्यों बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क किस बात का, तो दोस्तों रिस्क इस बात का कि मे बी मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, मे बी वापस ऊपर नहीं जाके अंदर ही आ जाए वापस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी उसका चलने के चांसेस कितने होते हैं, 50-50%। ठीक है, 50-50% चांसेस होते हैं मार्केट ऊपर चला जाएगा और मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए ये हो गई हमारी अर्ली एंट्री एंड रिस्की। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी, आप यहाँ पे एसएल मार्क करके और ऊपर की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और बेस्ट एंट्री जो बनेगी, ये जो रीटेस्ट हुआ है दोस्तों, इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो आपकी ये जो एंट्री होगी ये आपकी बनेगी परफेक्ट एंट्री। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों हमारा बुलिश फ्लैग एंड पोल वर्क करता है। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो दोस्तों ये हमारा है बुलिश फ्लैग एंड पोल का एग्जाम्पल। निफ्टी 50 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये पोल हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया अंदर, तो ये हमारा क्या बनेगा, फ्लैग बन गया। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया रीटेस्ट करके, ठीक है, और ऊपर तक के टारगेट दे दिए, तो ये हमारा फ्लैग, ये पोल। अब इसके हम टारगेट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक के टारगेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से उठा के इसको और यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के इसके टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके गाइस इसने वर्क किया है फ्लैग एंड पोल ने। तो कंटिन्यूशन क्या है इसमें, देखिए मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा था, मार्केट साइडवेज हुआ यहाँ पे, फिर से ऊपर की तरफ चलने का, तो ये हो गया हमारा बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न, फ्लैग एंड पोल। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री हम देखेंगे कैसे ले सकते थे। टारगेट हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ से यहाँ तक के आपके टारगेट के लेवल हो जाएंगे, उठा के इसे यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा टारगेट हो गया। अब इसमें एंट्री कहाँ कहाँ बन सकती है वो हम देखेंगे। तो थोड़ा सा करेंगे चार्ट को जूम। तो दोस्तों ये हमारा चार्ट हो गया जूम थोड़ा। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ऊपर गया, तो ये जो कैंडल है एक ग्रीन वाली गाइस, ये मेन कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया। देखिए यहाँ पे मार्केट इन कैंडल्स के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, ये पहली कैंडल थी जिसने मार्केट को यहाँ पे सस्टेन कराया, तो इंपॉर्टेंट कैंडल है ब्रेकआउट की। अब यहाँ पे दोस्तों मार्केट ऊपर गया और ये नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बनेगी कौन सी एंट्री, अर्ली एंट्री। ठीक है, अर्ली एंट्री बनेगी आपकी यहाँ पे आपने बाय कर लिया। ठीक है, अब मार्केट में दोस्तों एसएल क्या रहेगा, देखिए एसएल आप इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से कई बार एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है। तो इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का अगर लो का एसएल रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका एसएल रहेगा। आपने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे मिली हमें एक बेस्ट एंट्री। ठीक है, बेस्ट एंट्री मिली जिसका स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो आप ब्रेकआउट वाली कैंडल का ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इसी कैंडल का आपका एसएल हो गया छोटा एसएल और टारगेट बड़ा, तो ये हो गया हमारी बेस्ट एंट्री। अब यहाँ पे जो थे दोस्तों वो अपना एसएल ट्रेल यहाँ कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपको एसएल नहीं रखना है इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का, तो आप इस कैंडल के लो का एसएल रख के और अपने टारगेट के लिए बैठे रहेंगे, टारगेट आ गए और एग्जिट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बुलिश फ्लैग एंड पोल ऐसे वर्क करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे हम नेक्स्ट पैटर्न अपना, जो कि अपना बेयरिश फ्लैग एंड पोल। अब इसमें क्या करना है, बेयरिश फ्लैग एंड पोल में क्या करना है,
तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे बेयरिश का मतलब मार्केट डाउन साइड चल रहा है, फ्लैग एंड पोल मतलब डाउन साइड मार्केट में फ्लैग और पोल बना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें एग्जांपल से समझिए ये, तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड चल रहा है और इसके अंदर क्या बनाया इसने, एक फ्लैग, और फिर ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूशन बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों हमें चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ है, मार्केट देखिए नीचे आया है। अब इसमें मेन चीज क्या है, मेन है ये सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिमांड जोन। इसको आप डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। क्यों डिमांड जोन, क्योंकि मार्केट यहाँ आया, डिमांड मिली, वापस ऊपर चला गया मार्केट, फिर यहाँ नीचे आया, डिमांड मिली, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, डिमांड मिली, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, डिमांड मिली, ऊपर चला गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा डिमांड जोन है। अब यहाँ पे डिमांड इतनी नहीं थी कि मार्केट ऊपर जाए, तो मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया और वापस नीचे की तरफ। अब दोस्तों आपको इसमें एक और चीज़ समझनी है कि अगर मार्केट साइडवेज रेंज में है तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये भी देखिए। तो देखिए ट्रेड कैसे करेंगे, अगर मार्केट ऊपर आता है तो ये हो गया हमारा रिजेक्शन का एरिया। तो जितनी बार रिजेक्शन के एरिया पे आएगा आप क्या कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो जितनी बार सपोर्ट जोन पे आएगा आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे इसमें हमें एंट्री एग्जिट क्या रखनी है, कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बियरिश फ्लैग एंड पोल का एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट दोस्तों नीचे आ रहा था, ये देखिए नीचे आते आते क्या हुआ, साइडवेज हो गया और फिर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ गया। तो ये हो गया हमारा बियरिश कॉन्टिन्यूशन फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी थी, टारगेट की तो हमें दिख रहे हैं, टारगेट कैसे निकाले हमने, देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपने मार्क लगाया, ठीक है, टूल यूज़ करा, यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया, उसको उठा के यहाँ रख दिया। तो ऑलमोस्ट दोस्तों इसने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऐसे हमें पता चल गए हमारे टारगेट। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसमें अपनी एंट्री देखनी है, स्टॉप लॉस देखना है। थोड़ा सा हम जूम करेंगे इसे। तो दोस्तों देखो हमने ये जूम कर लिया। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ये रेंज के अंदर चला गया, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन किया। अब अगर आप ब्रेक डाउन की कैंडल देखेंगे तो आपको दिखेगी ये वाली कैंडल, और ये है अपनी इंडिसाइसिव कैंडल। इस पर डेफिनेटली कोई भी गाइस एंट्री नहीं लेने वाला। यहाँ पे एंट्री कब बनेगी, जब इसी कैंडल का ये लो भी टूटा, ठीक है, तब आपकी एंट्री बनी। अब आप इसमें एसएल जो रखेंगे वो यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एसएल रह सकता है, इस एसएल के साथ आप पुट साइड की तरफ जा सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं और फ्लैग एंड पोल को ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे हमारा बेरिश फ्लैग एंड पोल ट्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बेरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न कंप्लीट होता है और यहाँ पे अपने कॉन्टिन्यूशन पैटर्न भी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और हम बात करेंगे अपने सेकंड टाइप के पैटर्न की, जो कि है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों ये है अपना रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर भी दो तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है, पहले अगर आप देखेंगे बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न एंड नेक्स्ट आप देखेंगे बेयरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। अब बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न के अंदर भी तीन तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के चार्ट पैटर्न होते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दोस्तों आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट डबल बॉटम भी आपने बहुत सुना होगा। एक होता है गाइस फॉलिंग वेज। इसके अंदर भी दो तरीके के आपके चार्ट पैटर्न्स होते हैं, पहला कॉन्ट्रैक्टिंग वेज एंड सेकंड एक्सपेंडिंग वेज। इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। बेयरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न देख लेते हैं। इसके अंदर भी तीन तरीके के पैटर्न होते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब यहाँ पे आप एक मेन डिफरेंस देखेंगे, वो क्या है, यहाँ पे लिखा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न और यहाँ पे लिखा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये डिफरेंस क्यों है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे डबल टॉप, यहाँ पे टॉप लिखा है, यहाँ पे बॉटम लिखा है, ये भी डिफरेंस क्या है हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अपना राइजिंग वेज और यहाँ पे है फॉलिंग वेज। यहाँ पे फॉलिंग और राइजिंग का डिफरेंस क्यों है ये भी हम आगे चल के अभी बात करेंगे। अब राइजिंग वेज के अंदर भी दो तरीके के पैटर्न होते हैं, सेम जैसे फॉलिंग वेज में थे, कॉन्ट्रैक्टिंग वेज एंड एक्सपेंडिंग वेज। तो दोस्तों ये कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं हमारे, इन सब के बारे में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की। ठीक है, उसके अपोजिट बेयरिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपना आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, मार्केट सपोज डाउन साइड जा रहा है और डाउन साइड से ही ऊपर की तरफ मुड़ गया।
ठीक है, मतलब बेयरिश पैटर्न, बेयरिश ट्रेंड बुलिश की तरफ मुड़ गया तो इसको बोलते हैं हम क्या, रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा रिवर्सल पैटर्न किनको बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया बुलिश रिवर्सल, मतलब बेयरिश ट्रेंड को बुलिश बना दिया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल। और उसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पे आपको क्या समझना है, उसके अंदर है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है? तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर आप इसको एक मैन की तरह मान लो, सपोज करो ये एक आदमी है, तो ये उसके शोल्डर हो गए और ये उसका हेड हो गया, तो इसको बोलते हैं हम हेड। ठीक है, और ये इसके हो गए शोल्डर, तो ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर सीधा सीधा। लेकिन जब हम इस आदमी को कर देंगे उल्टा, ये उल्टा कर दिया, अब इसके ये क्या होगा, ये तो शोल्डर ही रहे और हेड हो गया नीचे, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो दोस्तों बुलिश रिवर्सल में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बनता है, जो कि बेयरिश ट्रेंड को बुलिश बना देता है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये कैसे होता है, एक आपको लेफ्ट शोल्डर दिखेगा, हेड दिखेगा, फिर आपको राइट शोल्डर दिखेगा और यहाँ पे होगा ब्रेकआउट, और ये इसकी होती है नेक लाइन। ठीक है, क्या होती है ये, नेक लाइन। ओके गाइस, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया। तो दोस्तों ये होता है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। तो गाइस ये है हमारा HDFC बैंक डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर आप इसका एग्जांपल देखें, देखिए मार्केट यहाँ से दोस्तों नीचे आ रहा था, ये नीचे आया, देखिए लेफ्ट शोल्डर बनाया ऊपर चला गया, हेड बनाया नीचे आया एक बार, फिर ऊपर चला गया, फिर राइट शोल्डर बनाया और ये इसने ऊपर गया, रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। तो दोस्तों ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और यहाँ पे हो गई हमारी नेक लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कब होगी। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री कब होगी, देखिए एक तो हो गया आपको ये ब्रेकआउट वाला एरिया, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी यहाँ पे वो भी आपकी एंट्री बन सकती है। नेक्स्ट एंट्री आपकी हो गई यहाँ पे, ठीक है, जो भी रीटेस्ट वाली कैंडल होगी, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी थर्ड वाइज। तो हमें 3 बार एंट्री मिलती है, ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। लेकिन हम इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं दोस्तों कि लॉसेस कर बैठते हैं अपने। अब यहाँ पे आपकी मेन एंट्री कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों थोड़ा जूम करेंगे इसे, तो ये हमने चार्ट को कर लिया जूम। अब आपको देखना है यहाँ पे आपकी एंट्री बेसिकली कब हो सकती थी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रेकआउट वाली कोई भी कैंडल नहीं दिखेगी, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट की कैंडल नहीं है, क्योंकि मार्केट सीधा खुला है। यहाँ से आप देखेंगे गैप अप, सीधा गैप अप खुल गया। अब क्या करें, अब फंस गए, एंट्री नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना है मार्केट रिटेस्ट करे। ऊपर गया, ये रिटेस्ट किया, तो दोस्तों इसी कैंडल का लो का एस लगा के यहाँ पे कॉल साइड की बाइंग की जा सकती है। ठीक है, एक एंट्री आपकी यहाँ पे बनेगी और एक एंट्री बनेगी जब आप ये देख रहे हैं ये एक बड़ी वाली कैंडल, इसी के कैंडल का लो का ऐसे लगा के आप सेकंड एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात आती है इसके हम टारगेट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों टारगेट निकालते हैं, ये इसका जो हेड होता है, नेक लाइन से हेड तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये आपका हो जाता है टारगेट। इसे उठा के यहाँ पर रख देंगे और पूरे एग्जैक्ट मार्केट ऑलमोस्ट टारगेट देता ही देता है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आगे चलेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पैटर्न पे, जो कि हमारा डबल बॉटम। तो दोस्तों हमने आपसे बात किया था ना डबल बॉटम क्या होता है। तो दोस्तों डबल बॉटम मतलब मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, यहाँ रुका, ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, ये सेम पॉइंट पर, ठीक है, मतलब ये होंगे हमारे इक्वल लो, ये होगा हमारा इक्वल लो, यहाँ पे सेम पॉइंट पे मार्केट रुका और फिर उसके बाद रिवर्स हो गया, तो ये हमारा कहलाता है डबल बॉटम। बॉटम मतलब नीचे इक्वल 2 पॉइंट कहलाते हैं डबल बॉटम। देखिए यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया, यहाँ पे रुका, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया और ये ब्रेकआउट। अब यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट करता है सेंटर वाले एरिया का, तो वो कहलाती है हमारी नेक लाइन। अब इसमें हमारी एंट्री और एग्जिट कहाँ पर होती है ये हम देखेंगे, तो ये हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा एक डबल बॉटम, ये हमारा ICICI बैंक का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से आप देखेंगे मार्केट नीचे आ रहा था प्रॉपर, यहाँ पे रुका आके, एक पॉइंट बना यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इक्वल पॉइंट पे एक और पॉइंट बना, तो ये क्या बन गया हमारा डबल बॉटम। अब हमारी एंट्री कहाँ पे हो सकती है, देखिए तो एंट्री एक यहाँ पे हो सकती है, बट उसके लिए हमें चाहिए क्या, एक कैंडलस्टिक पैटर्न।
तो दोस्तों अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है क्या होता है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम इसको बोल सकते हैं बुलिश एंगल्फ की कैंडल, ठीक है, ये हमारी बुलिश एंगल्फ हो गई। तो इसी के लो का SL मार्क करके आप ऊपर की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहला जो इसका टारगेट का लेवल बनेगा वो बनेगा जो यहाँ से बॉटम ला के मार्केट ऊपर उठा था और जहाँ से वापस नीचे आया था, तो ये पॉइंट इसका पहला टारगेट बनेगा T1। और इसके ऊपर यहाँ तक आप आके क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा बुक कर लिया, मार्केट वापस आया, उसे आने देंगे, यहाँ पे आपने बुक कर लिया, ये आपका T1 हो गया। अब दोस्तों इसमें हमें आगे और ट्रेड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तो रीटेस्ट के बाद यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए यहाँ पे अब जब रीटेस्ट हुआ तो सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पे हो सकती है, ये हो गई आपकी एंट्री सेकंड, E2 हो गया गाइस, ठीक है, एंट्री सेकंड। अब इसमें SL क्या रहेगा, देखिए SL आप लगा सकते हैं जो आपकी ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके लो का SL मार्क करें, यही आपका एक बेस्ट SL होता है। यहाँ पे SL मार्क किया दोस्तों और आप देखिए रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री 2 हो गई। और एंट्री थर्ड आपकी कब बनी दोस्तों, ये हो गई आपकी एंट्री 3, जब मार्केट ने रीटेस्ट वाली कैंडल का, ये यहाँ से नीचे आया था, इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पे। तो ब्रेकआउट किसने किया, इस कैंडल ने। तो इस कैंडल का लो का SL मार्क करके आप थर्ड एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। तो देखा कितने इफेक्टिव होते हैं ये पैटर्न, मतलब एक एक पैटर्न आपको 3 बार एंट्री दे रहा है। लेकिन दोस्तों पेशेंस ही नहीं होता है बिल्कुल भी, क्या करते हैं उल्टे सीधे ट्रेड ले लेते हैं, लॉस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम रीटेस्ट हमारा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, बट हमें रीटेस्ट का वेट क्यों करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे जिसने इस कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री ले ली, नेक्स्ट कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, पैसे खत्म हो गए। अब दोबारा हिम्मत नहीं करोगे यहाँ पे एंट्री लेने का, जबकि यही एंट्री ठीक थी। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, बेस्ट एंट्री पॉइंट, उसके बाद ये बेस्ट एंट्री पॉइंट। तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम। आगे चलेंगे दोस्तों हम और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पैटर्न की, जो कि है अपना बुलिश फॉलिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वेज। इसको भी समझना है। बुलिश का मतलब दोस्तों ये मार्केट को बुलिश बनाएगा, मार्केट अभी क्या है बेयरिश चल रहा है, ये क्या करेगा बुलिश बनाएगा मार्केट को। फॉलिंग मतलब गिरता हुआ, आप देख रहे हैं ये गिरता हुआ पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से क्या आ रहा है नीचे आ रहा है मार्केट, मतलब बेयरिश पैटर्न है। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब दोस्तों यहाँ से ये अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, मतलब ये जो एरिया है ये कम होता जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग। वेज मतलब गाइस यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन बना हुआ है ये इसका वेज होगा। तो इससे आपको पता चल गया, ऐसे सीखेंगे दोस्तों को कभी भूल नहीं पाएंगे कौन सा ये पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट नीचे था बेयरिश, उसके बाद यहाँ चला गया रेंज के अंदर, कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न के अंदर, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ये हमारा मार्केट को इसने रिवर्स कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया बुलिश फॉलिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वेज, ठीक है। इसका हम देखेंगे एग्जांपल और उसमें देखेंगे एंट्री कहाँ ले सकते थे। तो दोस्तों देखिए ये है अपना निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऊपर उठा, ये यहाँ से रिजेक्शन, अब आ गया इस पैटर्न के अंदर, ये ठीक है, ये इस पैटर्न के अंदर आ गया, यहाँ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया एंड देन अप दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कैसे टारगेट निकालने हैं, तो दोस्तों टारगेट आप ना इसका जो मैक्सिमम वाला एरिया है आपको वो मार्क कर लेना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को उठा के आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। तो देखिए यहाँ तक का आपका इसमें टारगेट का लेवल आपको मिल गया है। ऐसे करके आप इसमें अपना टारगेट निकाल सकते हैं। पहला टारगेट आ गया, सेम डिस्टेंस को उठा के यहाँ फिर से ऊपर रख दें, तो ये आपका हो गया T2 टारगेट, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। इसके ऊपर फिर से अगर आपको जाना है तो फिर से आप ऐसे यहाँ पे इसके ऊपर उठा के इसको रख देंगे, तो सेम आपका फिर T3 बन जाएगा। तो ऐसे करके आप कॉन्टिन्यूसली इसको लेकर चल सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा पैटर्न नहीं आता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा फॉलिंग वेज, बुलिश फॉलिंग वेज। अब गाइस यहाँ पे हमें देखना है इसकी एंट्री, तो हम एंट्री देखेंगे कहाँ पे हमारी एंट्री और SL बनेगा। थोड़ा जूम कर लिया दोस्तों चार्ट को हमने, यहाँ देखिए यहाँ पे दोस्तों हुआ आपका ब्रेकआउट, देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमें चाहिए रीटेस्ट। ये नीचे आया मार्केट, रीटेस्ट करा इस एरिया को, अब जब ऊपर गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, बाय कर सकते थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा रिस्की एंट्री हो जाएगी। आपको बोला है इस कैंडल पे जो भी एंट्री लेते हैं दोस्तों, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, 50-50% चांसेस होते हैं। बेस्ट एंट्री कब बनी, जब इस रेड कैंडल को दोस्तों इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया
और आपको सभी को ये बताना है कि ये बुलिश की कौन सी कैंडल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये बुलिश की कौन सी कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया। तो गाइस इसी कैंडल का लो का ऐसे लगा के जिसने ब्रेकआउट किया है कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे या बुलिश हो सकते थे और अपने टारगेट ले सकते थे। तो दोस्तों ऐसे हम इसमें अपने टारगेट निकाल सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही बेस्ट एंट्री पॉइंट था जो कि था हमारा इस कैंडल पे, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है और आपको बताना है ये कैंडल कौन सी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट पैटर्न की। तो दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा बुलिश फॉलिंग एक्सपेंडिंग पैटर्न। एक्सपेंडिंग मतलब बुलिश का मतलब आपको पता है जो हमारे मार्केट को बुलिश बनाएगा, फॉलिंग मतलब गिरता हुआ, एक्सपेंडिंग मतलब दोस्तों ये होता है एक्सपेंडिंग जहाँ पे एरिया बढ़ेगा। उस पहले वाले इसमें क्या हो रहा था, एरिया घट रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिंग फॉलिंग वेज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड चल रहा था, डाउन साइड चल रहा था, अंदर इसमें आ गया, इस रेंज के अंदर आ गया, इस पैटर्न के अंदर आ गया और यहाँ से किया ब्रेकआउट और मार्केट को बना दिया बुलिश। तो ये हो गया हमारा बुलिश फॉलिंग एक्सपेंडिंग वेज। आजकल के मार्केट में बहुत बन रहे हैं दोस्तों ये दोनों वेज पैटर्न, आजकल के मार्केट में बहुत बन रहे हैं। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो दोस्तों ये है अपना फॉलिंग वेज का एग्जांपल अंबुजा सीमेंट में आवर्डे टाइम फ्रेम में। देखिए यहाँ पे डाउन साइड आ रहा था मार्केट, ठीक है, इस रेंज के अंदर गया, बहुत देर तक इस रेंज के अंदर नहीं रहा और फिर यहाँ पे कर दिया ब्रेकआउट, रीटेस्ट करके यहाँ पे अपने टारगेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एंट्री कब बनेगी, देखिए आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी ये जब रीटेस्ट किया है मार्केट ने। तो रीटेस्ट वाली कैंडल के बाद आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते थे, ठीक है। एंट्री 1 आपकी यही हो गई, ओके। एंड सेकंड एंट्री आपकी कब बनेगी, देखिए ये जो यहाँ पे रिटेस्ट होकर कैंडल ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे, थोड़ा सा अभी हम इसको जूम करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपकी एंट्री कब बनेगी, देखिए एंट्री आप दोस्तों यहाँ पर भी ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, बेसिकली यहाँ पे किया था एक छोटा सा रीटेस्ट, बट प्रॉपर रीटेस्ट नहीं यहाँ पे हुआ था, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। पहली एंट्री आपकी यहाँ पर बनेगी इस कैंडल के लो का एसएल लगा के, मार्केट अच्छा ऊपर की तरफ गया, लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्केट आ गया नीचे रीटेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों सेकंड एंट्री आपकी बनेगी यहाँ पे, एंट्री सेकंड आपकी यहाँ पर हो गई, इसी का लो का एसएल लगा के आप यहाँ पे फिर से बाइंग कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेंगे आपके, इसमें जो टारगेट के लेवल निकालते हैं दोस्तों, देखो जो भी सबसे मैक्सिमम वाली रेंज होती है, तो इसका लास्ट टच हुआ है पॉइंट, ये रेंज इसका हो गया टारगेट। इसे उठा के दोस्तों आपको लगाना है यहाँ पे। अब ये आप ऐसे तो नहीं लगाएंगे, मतलब सीधा सीधा टारगेट निकालेंगे इसका, तो सीधा सीधा कैसे निकालेंगे, ये ऐसे करके आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा टारगेट, ठीक है। इसे उठा के इस डिस्टेंस को रख देंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दिए हैं, ठीक है, बहुत स्लो दिए हैं लेकिन ऑलमोस्ट पूरे टारगेट दिए हैं। जैसे कि आपको जूम आउट करके दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ तक के ऑलमोस्ट पूरे टारगेट दिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा प्रॉपर रीटेस्ट था, तो इसके बाद भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपको मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे एंट्री 3 की, एंट्री 3 आप यहाँ पे कर सकते थे और कॉन्टिन्यूसली ट्रेड में रह सकते थे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लास्ट बुलिश रिवर्सल का पैटर्न। बुलिश रिवर्सल मतलब मार्केट अगर डाउन साइड जा रहा है तो मार्केट को बुलिश करना, और देखो यहाँ पे इसने बुलिश किया है, ये हाई ब्रेक किया है, तो मार्केट यहाँ पे टोटल बुलिश हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पैटर्न इसके कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम बियरिश रिवर्सल के पैटर्न जो मार्केट को बेयरिश बना दें, मतलब बुलिश चल रहा है मार्केट और उसको बेयरिश कर दें। तो दोस्तों बेयरिश रिवर्सल में सबसे पहले आता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखा था, ये सीधा है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह। आगे इसमें हम एंट्री देख लेंगे, एंट्री और एग्जिट कब करना है। तो दोस्तों ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है आवले टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, यहाँ पे राइट शोल्डर, यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आया और ये हो गई हमारी नेक लाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक लाइन को यहाँ पे रीटेस्ट किया है मार्केट ने, ये देखिए यहाँ से नीचे आया, रीटेस्ट किया और डाउन। तो आपको एंट्री कब लेनी है, इसमें एंट्री कब बनेगी आपकी, तो देखिए एंट्री बनेगी आपकी जब मार्केट ने यहाँ पे ये इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है। ये देखिए एक एंट्री आपकी यहाँ पर हो गई, ये आपकी अर्ली एंट्री हो गई, और एक एंट्री बनेगी इस रीटेस्ट का जब ब्रेकडाउन किया इस बड़ी वाली कैंडल ने। इसी के बाद आपको इसी कैंडल के हाई का एसएल लगा के एसएल मार्क करके आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है, या ले सकते हैं।
या फिर दोस्तों ये जो हमारा स्विंग था पहले वाला, इसके हाई का एसएल मार्क करके आपको पुट साइड की एंट्री ले लेनी है। टारगेट का लेवल आपको, ये जो हमारा हेड है दोस्तों, इसका जो डिस्टेंस है नेक लाइन से हेड तक का, ये टोटल डिस्टेंस उठा के आपको यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे इसके टारगेट। तो ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो बेयरिश रिवर्सल के पैटर्न में नेक्स्ट पैटर्न आता है दोस्तों अपना डबल टॉप। अब डबल टॉप क्या है? डबल टॉप ये है दोस्तों, मार्केट ऊपर चल रहा है, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर बनाया, फिर से नीचे आ गया। तो ये डबल टॉप मतलब दो टॉप इक्वल पोजीशन पे बने हुए हैं, इक्वल पॉइंट पे, ऑलमोस्ट इक्वल पॉइंट पे बने हुए हैं, इसको बोलते हैं हम डबल टॉप। मतलब टॉप पे जो डबल पॉइंट बने इक्वल लेवल पे, तो ये हो गया हमारा डबल टॉप दोस्तों। तो मार्केट देखो नीचे से ऊपर चल रहा था, एक रिजेक्शन आया, नीचे आ गया मार्केट, फिर ऊपर चला, फिर रिजेक्शन आया, फिर ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप पैटर्न। अब इसमें एंट्री एग्जिट टारगेट कैसे रहेंगे तो वो हम देखेंगे। तो दोस्तों टारगेट इसके यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए टारगेट कैसे रहेंगे। देखिए पहला टारगेट तो आपका यहीं तक ही रहेगा, इस नेक लाइन तक का। और अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको उठा के यहाँ पर रख देना है। तो ऐसे करके आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। तो ऐसे करके आप इसमें टारगेट निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन, फिर से लिया, ये क्या हो गया हमारा डबल टॉप। यहाँ पे दोस्तों आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आपने एंट्री ली, टारगेट आपका बना इस मिडिल एरिया तक, ठीक है, जो इसकी नेकलाइन है। यहाँ पे बुक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अब आपको वेट करना है, इसके नीचे रीटेस्ट होकर जब आएगा मार्केट, ये देखिए रीटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप दोबारा से सेकेंड एंट्री ले सकते हैं। सेल किया और मार्केट डाउन, टारगेट क्या लगेगा आपका, यही एरिया, इसी डिस्टेंस को उठा के यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपके हो जाएंगे टारगेट के लेवल। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब गाइस जो भी रिटेस्ट वाली कैंडल होगी इसी के हाई का आपको एसएल मार्क करना है। तो ऐसे करके आप इसमें डबल टॉप में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों हम इसका, बियरिश राइजिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वेज। ये क्या है? तो दोस्तों अगर आप इसका नाम पढ़ेंगे, बियरिश मतलब जो मार्केट को बियरिश बनाएगा, राइजिंग मतलब उठता हुआ, ये देखिए ये उठ रहा है ना, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये देखिए यहाँ से मार्केट बुलिश से आया और रेंज के अंदर तो आया लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा राइजिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब दोस्तों ये एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरिया अपना ज़्यादा था, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे और कम हो गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग। और वेज गाइस इस जैसे जिस तरीके से बनता है उसको बोलते हैं वेज। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बुलिश था दोस्तों, रेंज के अंदर आ गया, बट कॉन्ट्रैक्टिंग होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है गाइस, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये हमारा बेयरिश राइजिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वेज हो गया। इसका एग्जांपल देखेंगे। इसके अगर आपको टारगेट निकालने हैं तो टारगेट दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम एरिया वाली रेंज है, ठीक है, ये आपके टारगेट हो जाएंगे। इसे उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो ऐसे करके हमारे इसमें टारगेट के लेवल निकल जाएंगे। अब इसमें हम एंट्री देखेंगे। तो दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल है। आप देखेंगे यहाँ से मार्केट अच्छा खासा बुलिश चल रहा था, इसके अंदर आ गया पैटर्न के अंदर, और देखिए यहाँ से मार्केट नीचे, मतलब बुलिश ट्रेंड को बेरिश बना दिया टोटल। तो ये एग्जाम्पल है अपना निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एंट्री की। सबसे पहले अगर आप टारगेट देख लें इसमें, तो ये देखिए यहाँ से मैक्सिमम एरिया ले लिया हमने, इसको उठा के यहाँ पे अगर रखें तो आप देखिए पूरे इसके टारगेट आ गए ऑलमोस्ट। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे? तो दोस्तों देखो एंट्री का लेवल देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये देखिए रीटेस्ट किया यहाँ पे और फिर से नीचे की तरफ वापस आया, रीटेस्ट की, ये इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल है। इसी के हाई का एसएल लगा के आपकी एंट्री 1 मिल सकती है आपको। और दोस्तों जब ये रीटेस्ट नीचे आया, देखो ये कैंडल ऊपर गया और फिर जब इस कैंडल का लो टूटता है ये वाला, तो ये आपकी सेकेंड एंट्री हो सकती है, एंट्री 2। और उसमें आप जो ये अपनी ब्रेकडाउन वाली कैंडल है, ये इसी के हाई का एसएल मार्क कर सकते हैं। और टारगेट दोस्तों हमने पहले ही बता दिए कहाँ तक के निकालने हैं। तो इसमें भी आपको 2 बार एंट्री मिली है। ओके गाइस, इसके अलावा इन टाइप के पैटर्न में अगर आपको ट्रेड करना है दोस्तों, तो देखिए जब ये बॉटम पे आए तो बाय कर लेंगे, टॉप पर आए सेल कर देंगे, बॉटम पे आए बाय कर लेंगे, टॉप पे आए सेल कर देंगे। ऐसे करके भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अपना बेयरिश राइजिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वेज। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे
और अपना नेक्स्ट पैटर्न है बियरिश राइजिंग एक्सपेंडिंग वेज। गाइस सेम चीजें हैं वैसे ही, बस इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, प्राइस एक्शन एक्सपेंड हो रहा है। यहाँ पे बुलिश से ऊपर आया मार्केट और ऊपर तो बढ़ रहा है, बस एक रेंज के अंदर होके बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, जो कि हमें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ टूट सकता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना बियरिश राइजिंग एक्सपेंडिंग वेज। नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ये इसका एग्जांपल है। आप देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर उठा था और इसके अंदर आ गया, इस वेज के अंदर आ गया और फिर मार्केट नीचे गया, रीटेस्ट किया एंड देन डाउन। इसमें टारगेट के लेवल क्या रहेंगे हमारा, ये जो मैक्सिमम वाला एरिया है, जब रीटेस्ट कर लेगा मार्केट तब आपको उठा के इसको यहाँ पर लगा देना है। तो एग्जैक्टली देखिए पूरे टारगेट दिए हैं इसने। और इसमें एंट्री अगर आप देखें तो दोस्तों, आप अगर इसमें एंट्री देखेंगे तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ऊपर गया मार्केट, एग्जैक्टली रीटेस्ट नहीं किया। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको ऐसे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर आपको एंट्री के लिए रुकना पड़ेगा। जब ये लो टूटेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये जो बियरिश वाली कैंडल है, इस कैंडल के हाई का ऐसे लगा के आप एंट्री ले सकते हैं। अब दोस्तों आप ये कैंडल जूम करके देख लेना और आपको बताना है ये बियरिश की कौन सी कैंडल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये बियरिश की कौन सी कैंडल है। तो दोस्तों ये हो गया अपना लास्ट पैटर्न बियरिश रिवर्सल का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। तो दोस्तों ये आ गया अपना नेक्स्ट टाइप का पैटर्न जो कि अपना न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। इसमें दोस्तों समझना है हमें ये क्या होता है। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न मतलब दोस्तों मार्केट जैसे ऊपर की तरफ चल रहा है या फिर नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है, कोई भी चार्ट पैटर्न बना, यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी मूव हो सकता है और नीचे की तरफ भी मूव हो सकता है। ऐसे ही बुलिश अगर मार्केट चल रहा है, कोई भी चार्ट पैटर्न बना, मार्केट ऊपर भी जा सकता है उसके बाद और नीचे की तरफ भी मूव हो सकता है। तो ये होता है अपना न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जो कि मार्केट को किधर की तरफ भी मूव कर सकता है। इसमें दो तरीके के पैटर्न होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, इसको हम देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्टिंग चार्ट पैटर्न, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न मतलब। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रायंगल बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ट्रायंगल बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर गया और बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे रेंज के अंदर आ गया, ट्रायंगल बना रहा है, ब्रेकआउट हुआ ट्रायंगल का ऊपर की तरफ, तो मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया। सेम चीज गाइस यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट हुआ और मार्केट बेयरिश हो गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग चार्ट पैटर्न। इसमें हम टारगेट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वाली जो अपनी रेंज है ये हमारा टारगेट हो जाएगा, इसे उठा के, ठीक है, डिस्टेंस को, और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे तो यहाँ तक के हमारे इसमें पूरे टारगेट हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे करके हम इसमें टारगेट निकाल सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। तो ये इसका एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे मार्केट ट्रायंगल पैटर्न में है दोस्तों और यहाँ से ऊपर गया, ट्रायंगल पैटर्न में आ गया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके बुलिश। तो ऐसे करके आप इसमें देख सकते हैं पैटर्न को और इसका टारगेट निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का। इस डिस्टेंस को उठा के हम यहाँ रख देंगे और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही टारगेट दिए हैं मार्केट ने। तो ऐसे करके आप टारगेट निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें एंट्री की बात करें दोस्तों, थोड़ा इसको जूम करेंगे और देखेंगे एंट्री। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री देखें तो एक तो ये कैंडल है ब्रेकआउट की, ये कैंडल दोस्तों, तो इस कैंडल के लो का ऐसे लगा के आप एंट्री ले सकते हैं कॉल साइड की, या फिर अगर आपको वेट करना है ट्रायंगल पैटर्न में दोस्तों, ध्यान रखना जब तक रीटेस्ट नहीं हो तब तक एंट्री नहीं लेनी है। ऊपर गया मार्केट, रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, अब आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडल बनी है उसके लो का ऐसे लगा के, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ गाइस, ये आपकी एंट्री हो गई 1, और सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पे जब इस रीटेस्ट का ब्रेकआउट हुआ तो आपकी सेकंड एंट्री हो गई E2 यहाँ पर। तो ऐसे करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अपना कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है, जो कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है एक्सपेंडिंग चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों ये अपना एक्सपेंडिंग चार्ट पैटर्न, यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो प्राइस है दोस्तों उसकी रेंज क्या इस ट्रायंगल पैटर्न में इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे एक छोटी रेंज थी, यहाँ पे रेंज बड़ी हो गई, फिर यहाँ पे रेंज बड़ी हो गई और यहाँ पे रेंज और बड़ी हो गई। तो बेसिकली बस यही डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। रेंज गाइज यहाँ पे बड़ी हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग में छोटी होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और ध्यान रखेंगे रीटेस्ट के बाद ही आपको एंट्री लेनी है, रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे एंट्री 1 और उसके बाद एंट्री 2 ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट का। तो ये हो गई हमारी एंट्री 2 गाइस। तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने जो चार्ट पैटर्न डिस्कस किए हैं विद एग्जांपल, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों
तो डेफिनेटली आपको ये इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट अर्न करके देंगे, आपको बहुत सारा पैसा कमाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी वेल्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।